फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज बलूचिस्तान में तरक्की मुखालिफ और अवाम मुखालिफ एजेंडा फैला रहे हैं, तशद्दुद को हवा देकर शरंगेजी फैला रहे हैं। दहशतगर्दों का खात्मा करके सूबे को दहशतगर्दी के नासूर से निजात दिलाई जाएगी। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह तौर पर कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन किसी भी बराह रास्त या बिलवास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा और शहरियों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। GHQ में नेशनल वर्कशॉप में शरीक बलूचिस्तान के शुरका से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। सूबे के अवाम बाहिम्मत और मुहिब्बे वतन है। पायदार तरक्की के लिए नौजवानों का फ़आल किरदार निहायत अहम है, ताकि ज़ाती या सियासी मफादात के एजेंडों को मुस्तरद करके सूबे में तवील मुद्दती खुशहाली यकीनी बनाई जा सके। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात किए, कलअदम TTP से नहीं, अपने बच्चों के कातिलों से ना कोई बातचीत की है ना करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा बानी PTI बच्चों के कातिलों यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात करते हैं। पाकिस्तान में हमलों में TTP के अफगानिस्तान से मुलविस होने के सबूत हैं। पाक अफगान जंगबंदी के बाद 10 रोज से बंद तिजारती गुजरगाह जल्द खोले जाने का इम्कान। चमन में बाबे दोस्ती से अफगानिस्तान में फंसे ट्रक वापस लौटने लगे। अफगानिस्तान में माल उतार कर वापस पहुंचने वाली गाड़ियों की तादाद 500 से ज्यादा है। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 2000 से ज्यादा अफगान बाशिंदों को भी अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब तुरखम में भी तिजारती गुजरगाह खोलने की तैयारियां मुकम्मल हो गई। गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर नस्ब किए जा चुके हैं। तिजारती गुजरगाह बंद होने से कार्गो गाड़ियों की कतारें लगी हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शिमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान और जिला कुरम में खरलाची सरहद भी 10 रोज से बंद है। विफाकी हुकूमत का मसाजिद और मदारिस के अमूर में दखल अंदाजी न करने का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुफ्ती मुनीब और दीगर उलमा अहले सुन्नत को यकीन दहानी करा दी। हुकूमत और उलमा कराम में राबते के लिए फोकल पर्सन तैनात। कराची में हुई मुलाकात में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन और सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने भी शिरकत की। मोहसिन नकवी ने उलमा कराम को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। तय पाया कि हुकूमती रहनुमा और उलमा कराम की तफसीली नशिस्त जल्द इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर दिया जाने वाला ये तासुर गलत है कि वफाकी हुकूमत किसी मखसूस फिरके के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मुफ्ती मुनीब से मुलाकात का बताते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। मजहबी तबके की सपोर्ट जारी रखेंगे, लेकिन किसी भी जत्थे को मुसल्लह सरगर्मियाँ जारी रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। ज़रूरी है कि सब मिलकर मुल्क को भंवर से निकालें। एक सवाल के जवाब में वज़ीर दाखिला ने कहा कि पुरतशद्दुद जत्थे को चंदे से मदद देने वालों से मुतालिक अगले चंद दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। पंजाब हुकूमत ने TLP की माली मदद करने वाले 3600 अफराद की निशानदेही कर ली। दहशतगर्दी के पर्चे कटेंगे। साद रिजवी के नाम पर 95 बैंक अकाउंट, मसरूका और गैर मसरूका जायदाद सील कर दी गई। TLP की 130 मसाजिद हुकूमती तहवील में ले ली गई। 200 से जायद मदारिस की जियो टैगिंग कर ली गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, साद रिजवी और उनके भाई को ट्रेस कर रहे हैं। दोनों जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। कब्र का इस्तेमाल करके चंदा इकट्ठा करने और इश्तियाल अंगेजी की इजाज़त नहीं देंगे। वालिदैन बच्चों को TLP की सरगर्मियों से बचाएं, वरना उन पर दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे। जो बच्चा ऐसी सरगर्मी में मुलविस होगा उसे कहीं दाखिला मिलेगा न वीज़ा, न ही मुल्क में कोई सहूलत मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, FBR मुकम्मल डिजिटाइज हो चुका। कैशलेस मईशत पर तेजी से काम जारी है। 20 अरब रुपए जरूरतमंदों के लिए मुख्तस किए गए। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी वजूद में आ चुकी है। आज सेमीकंडक्टर का प्रोग्राम लॉन्च किया, जो वक्त की अहम ज़रूरत है। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर के हवाले से बयानिए की जंग जारी है। सेमीकंडक्टर और AI पर उबूर हासिल करने वाली कौमें ही दुनिया के मुस्तकबिल पर हुक्मरानी करेंगी।
हुकूमत सिंध ने कच्चे के डाकों के लिए सरेंडर पॉलिसी जारी कर दी। नई पॉलिसी के तहत कच्चे के 50 डाकों के सरेंडर के लिए तैयार होने का भी दावा। हथियार डालने की तकरीब कल शिकारपुर में होगी। असलहा डालने वाले डाकों को फनी तरबियत और रोजगार दिया जाएगा। अहले खाना को हिरासा नहीं किया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक सरेंडर पॉलिसी का इतलाक सखर और लाड़काना डिवीजन के कच्चे के इलाकों में होगा। सजा से इस्तिस्ना नहीं मिलेगा, मुकदमात का सामना करना होगा। एशिया कप की ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड का एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी को खत। एक बार फिर ट्रॉफी मांग ली। एसीसी के सदर का फिर वही जवाब, ट्रॉफी एसीसी के दफ्तर आकर ले जाएं। साथ ये शर्त भी रख दी कि भारतीय टीम के एक मेंबर को साथ लाएं। दुबई में तकरीब मुनक्किद करके ट्रॉफी उनके हवाले कर दी जाएगी। एशिया कप फाइनल जीतने के बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी एसीसी के सदर से ना लेने का ड्रामा किया। 1 घंटा इंतजार के बाद ट्रॉफी एसीसी के दफ्तर भिजवा दी गई थी। एसीसी की जानिब से एशिया कप की ट्रॉफी भारत को हवाले करने की तकरीब 10 नवंबर को मुनक्किद करने की तजवीज़। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया का दावा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ट्रॉफी लेने के लिए एसीसी की शर्त मानने को तैयार नहीं। वो इस मामले को अगले माह आईसीसी मीटिंग में उठाए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तान स्क्वाड्स के लिए मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल हो गई। ऐलान जल्द मुतवक्के। T20 स्क्वाड में 2 से 3 तब्दीलियां की जा सकती हैं। नसीम शाह और इरफान खान नियाजी की टीम में शमूलियत का इम्कान है। बाबर आजम का नाम भी जेर गौर। शमूलियत का हतमी फैसला ना हो सका। शाहीन आफरीदी को T20 सीरीज में आराम दिए जाने की तजवीज़। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज 28 अक्टूबर से शुरू होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अगर वज़ीर आला केपी को बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया गया तो मुख्तसर काबीना तश्कील देने का फैसला किया है। सूबे को काबीना के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। काबीना में तौसी के लिए बाद में बानी से इजाजत दी जाएगी। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा, उन्हें नहीं मालूम केपी हुकूमत को कितनी गाड़ियां दी गई थी। जो गाड़ियां दी गई वो यूएन के इस्तेमाल में थी। केपी को बेहतरीन गाड़ियां फराहम करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सुहेल बुजदार लगाया गया है, दनिस्ता लगाया गया है। कम अकल और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए जिसको कौमी मुफाद और अपनी जिम्मेदारी जो उसने हलफ उठाया है उसकी बजाय वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग और अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। वजीर आला बदलने से ये जंग नहीं रुकेगी, सोच बदलनी पड़ेगी आपको। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है, वज़ीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। जरूरत वज़ीर आला नहीं, सोच बदलने की है। खैबर पख्तूनख्वा ने खुद तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी नहीं, विफाक ने दी तो कहते हैं पुरानी हैं। सुहेल आफरीदी को बुज़दार नंबर 2 करार देकर कहा, खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की सोच बचगाना है। वो बानी को खुश करने के लिए ड्रामे कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नेशनल एक्शन प्रोग्राम है। चाहे कितने वज़ीर आला बदल दें, नेशनल एक्शन प्रोग्राम जारी रहेगा। विफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को दी गई तीनों बुलेट प्रूफ गाड़ियां बैनुल-अक़वामी इदारे के ज़ेरे इस्तेमाल रहीं। सरकारी ज़राए का कहना है कि गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग बैनुल-अक़वामी मयार की है। गाड़ियां 15 साल पुरानी हैं, ताहम उनकी बुनियादी अफादियत बरकरार है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला की जानिब से गाड़ियां वापस कराने की रिपोर्ट मांग ली। कहा, अगर गाड़ियां ठीक थीं तो हुकूमत को रखनी चाहिए थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चंद रोज़ कबल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी थीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गाड़ियों को पुराना और नाक़िस करार दिया था। महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करने के लिए पीटीआई के असद कैसर और मलिक आमिर डोगर ने दरख्वास्त स्पीकर ऑफिस में जमा करा दी। दरख्वास्त में कहा गया है, महमूद खान अचकजई को अपोजिशन मेंबरान की अक्सरियत की हिमायत हासिल है। दरख्वास्त पर 74 अरकान कौमी असम्बली के दस्तखत हैं। अली अफजल शाही, साहिबजादा महबूब सुल्तान और उमर फारूक बैरून मुल्क होने के बायस दरख्वास्त पर उनके दस्तखत नहीं हैं।
तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से इत्तेहाद रजिस्टर करवाने के लिए दरख्वास्त जमा कराने वाली तीनों जमातें इलेक्शन कमीशन के सामने मुकर गईं। ओहदेदारान ने कहा कि दरख्वास्त हमने जमा नहीं कराई, दरख्वास्त पर हमारे दस्तखत नहीं। मेंबर कमीशन ने कहा दरख्वास्त का फॉरेंसिक करवा लेते हैं, अगर आपने गलत बयानी की तो क्रिमिनल कार्रवाई होगी। ओहदेदारान ने कहा हम दरख्वास्त वापस लेते हैं, केस बंद कर दें। तीनों जमातों ने दरख्वास्त वापस लेने के लिए दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर ने कहा मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, किसी गैर फितरी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। मुस्लिम लीग नून अब ऑपोजिशन में बैठेगी, जो भी पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ करेगा उसको पार्टी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर में मजबूत हुकूमत सिर्फ आम इंतखाबात से कायम हो सकती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जजेस के ज़ाब्ता अखलाक से मुतालिक तरामीम आलमी इक़दार के खिलाफ और ख़तरनाक हैं। ये मखसूस जजेस की आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। जजेस ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम खत, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस सरफराज डोगर पर एतराज़ करते हुए कहा कि मुजवज़ा तरमीम के जरिए अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर, शफाफियत को महदूद और इख्तियारात को एक शख्स तक महदूद किया जा रहा है। तरामीम इसलिए भी ख़तरनाक हैं कि उनका दायरा इख्तियार मुबहम है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क किए कि आर्टिकल 191 में कहाँ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट से बाहर कुछ बन गया है। आर्टिकल 191 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस होंगे। रेगुलर और आईनी बेंच एक ही दरख्त की दो शाखें हैं, उनके इख्तियारात अलग हैं। दरखास्त गुजार साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रजा रिजवी ने अपने दलाइल में कहा इसका मतलब तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को मुकम्मल खत्म नहीं किया गया। बनना तो आईनी अदालत थी लेकिन बन आईनी बेंच गया। जस्टिस मंदुखेल ने कहा यानी आप मशवरा दे रहे हैं कि आईनी अदालत बननी चाहिए। दरखास्तों पर मजीद समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान में रवा माली साल मौशी तरक्की 3.6% रहने का इम्कान। इलाकाई कशीदगी भी खत्ते की मौशी तरक्की को मुतासर कर सकती है। पाकिस्तान में साल 2025-26 में महंगाई दोबारा बढ़ने का इम्कान है। बिजली पर सब्सिडी के खात्मे, टैरिफ के मामूल पर आने से दबाव बढ़ेगा। IMF की इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 की तीसरी तिमाही में सैलाब की मईशत पर मनफी असरात का खदशा है। पाकिस्तान में सैलाब के इन मनफी असरात की शिद्दत ताहाल गैर यकीनी है। IMF ने पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात के तसलसल और माली बेहतरी का एतराफ़ किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2024-25 में पाकिस्तान में तरसीलात ज़र, करंट अकाउंट में बेहतरी आई। रवा माली साल की पहली तिमाही में तनख्वाहदारों ने ताजिरों, थोक फरोशों और बरामद कुनंदगान के मजमूई टैक्स से दुगना टैक्स जमा कराया। मुल्क के टैक्स निज़ाम पर सवाल उठ गए। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक तनख्वाहदारों ने रवा माली साल में जुलाई से सितंबर में कौमी खजाने में 130 अरब रुपए टैक्स जमा कराया, जबकि इसी मुद्दत में बरामद कुनंदगान से 45 अरब, थोक फरोशों से 14 अरब 60 करोड़ और होल सेलर से 11.5 अरब रुपए हासिल किए गए। इस तरह कौमी खजाने में तनख्वाहदारों की जानिब से डाला गया हिस्सा बरामद कुनंदगान के मुकाबले में 3 गुना और रिटेल और होल सेल सेक्टर के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा है। तनख्वाहदार तबके ने पिछले साल 545 अरब टैक्स दिया था, जबकि रवा बरस हदफ 600 अरब रुपए है। नेप्रा ने के इलेक्ट्रिक के माली साल 2024 से 2030 के मल्टी एयर टैरिफ की नजरसानी दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि नेप्रा ने औसत टैरिफ 39.97 रुपए फी यूनिट से घटाकर 32.37 रुपए फी यूनिट करने का फैसला किया है। राइट ऑफ क्लेम से मुतालिक नेप्रा ने अपना साबिका फैसला बरकरार रखा। दीगर मामलात में नेप्रा की जानिब से नुमाया तब्दीलियां कंपनी के लिए गैर पायदार हैं। के इलेक्ट्रिक नेप्रा के फैसले का तफसीली जायजा ले रही है। कंपनी तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेगी। बलूचिस्तान के जिला बारखान में गुज़िश्ता रोज ज़लज़ले से 250 से ज़ायद कच्चे के मकानात मुतासिर, कई मुकम्मल तबाह हो गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर बारखान के मुताबिक रखनी और गिरदोनवाज ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। नुकसानात का सर्वे किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज बारखान के मुख्तलिफ इलाकों में 5 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड हुआ था। गोटकी में वकील की बेटी का अगवा, मुकदमा पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरियार शर, उनके बेटे और दीगर के खिलाफ दर्ज। मुकदमे के मुद्दई का कहना है कि उसकी बेटी को सरदार शहरियार शर और दीगर ने घर से अगवा किया।
रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरयार का कहना है कि वो वकील उबैदुल्ला की बेटी के अगवा की मजम्मत करते हैं, किसी क्रिमिनल या डाकुओं से कोई वास्ता नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मोबाइल पुलिस स्टेशन में FIR के इंदराज, ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और तजदीद की सहूलत होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की मोबाइल पुलिस स्टेशन स्टाफ को आवाम के साथ हमदर्दाना रवैया अपनाने की हिदायत। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का वज़ीर आला सिंध से जमात इस्लामी को रोड कटिंग की मद में मिलने वाले अरबों रुपए की तहकीकात का मुतालिबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अरबों रुपए होने के बावजूद जमात इस्लामी के 9 टाउन में कोई काम नहीं हो रहा। 6000 गलियां बनाने के पैसे हैं और 600 गली बनाकर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जमात इस्लामी वाले हम पर इल्जामात लगाते थे मगर खुद ये मेगा करप्शन कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है गंदम की खरीदारी का नया मैकेनिज्म पीपल्स पार्टी का मुतालिबा और उसूली मौक़िफ़ है। गंदम की इमदादी कीमत का तयन एक अहम कामयाबी है। फैसले से किसानों और काश्तकारों को बराह रास्त फायदा होगा। सिंध हुकूमत ने भी काश्तकारों को रिलीफ देने के लिए अहम कदम उठाया है। ज़राई इनकम टैक्स का निफास जो दिसंबर 2024 से होना था उसे जून 2025 तक मौखर कर दिया गया। संदिल बाप ने अपनी 2 छोटी बेटियों को गला काट कर कत्ल कर दिया। मासूम बच्चियों की उम्र 10 और 11 साल थी। मुलज़िम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई बयान में मुलज़िम ने कहा कि वो बेरोजगारी और माली मसाइल से तंग आकर इस इक़दाम पर मजबूर हुआ। मुलज़िम की 5 बेटियां और 1 बेटा है। बड़ी बेटियों ने बाप को कातिल करार देते हुए सजा देने का मुतालिबा किया। खैरपुर सिटी के एक घर से 6 अफराद की लाशें मिली हैं। लाशें घर के सरबराह, बीवी और 4 बच्चों की हैं। SSP का दावा है खातून ने पहले शौहर और बच्चों को नशावर गोलियां खिलाईं। बेहोशी के आलम में सबको गोलियां मारकर कत्ल किया और फिर खुदकुशी कर ली। कराची के इलाके औरंगी टाउन में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अनोखी फरमाइश कर दी। कहा पाकिस्तानी टीम को बताएं कि आप वज़ीर दाखिला भी हैं ताकि परफॉर्मेंस अच्छी हो। गवर्नर सिंध ने कहा वज़ीर दाखिला एशिया कप ट्रॉफी साथ ले आए, अब पूरा भारत ट्रॉफी के पीछे भाग रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM को याद रखने पर मोहसिन नकवी के शुक्रगुजार हैं। हम और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि अरसे से अफगानिस्तान भारत की पुष्ट पनाही पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता आ रहा है मगर किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। शोरकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा मौजूदा सियासी क़यादत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। हमास का आज रात मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले करने का ऐलान। इसराइली जेलों में कैद मजीद 15 फ़लस्तीनियों की मैयतें भी फ़लस्तीनी हुकाम के हवाले। इसराइल ने कई दिनों से बंद रफा बॉर्डर आज भी न खोला। बॉर्डर से गजा के लिए कई टन इमदाद की फराहमी और लोगों की आमद-ओ-रफ्त न हो सकी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का गजा में इमदाद के लिए तमाम रास्तों को फौरी ज़रूरत के तहत खोलने का मुतालिबा। गजा मुआहदे पर अमल दरामद के लिए अमरीका के नायब वज़ीर आज़म JD वैंस इसराइल पहुँच गए। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर कतर की मजम्मत। गजा में 24 घंटों के दौरान मजीद 13 फ़लस्तीनियों की लाशें और 8 ज़ख्मियों को अस्पतालों में लाया गया है। अमरीकी सदर के दामाद भी गजा में इसराइली बमबारी से पैदा शुदा सूरत-ए-हाल देखकर परेशान हो गए। कहा गजा का मंजर ऐसा है कि जैसे यहाँ एटम बम गिरा है। जेरेड कुशनर को इसराइली फौज ने गजा का दौरा कराया। उन्होंने कहा यह बहुत अफसोसनाक है कि गजा के वासियों के पास अब रहने को जगह नहीं। टीवी इंटरव्यू में उनसे सवाल हुआ कि क्या नस्लकुशी ये नहीं है, तो जेरेड कुशनर बोले कि नहीं, ये नस्लकुशी नहीं लेकिन बच्चों का कत्लेआम हुआ है। साबिक फ्रांसीसी सदर निकोलस सरकोजी अदालत से सजा होने के बाद जेल पहुंच गए। साबिक फ्रांसीसी सदर निकोलस सरकोजी को अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए लीबिया के साबिक सदर मुअम्मर कज़ाफी से गैर कानूनी माली मामलत के इल्जाम में 5 साल की सजा दी गई थी। निकोलस सरकोजी ने कहा कि आज साबिक सदर को नहीं बल्कि एक बेकसूर आदमी को जेल भेजा जा रहा है।
सानाए ताकाइची जापान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गईं। वज़ीर-ए-आज़म के लिए 465 नशिस्तों वाले ऐवान में 237 वोट हासिल किए। सानाए ताकाइची आज वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ उठाएंगी। एक बार फिर पाकिस्तान का लोअर ऑर्डर रन्स बनाने में नाकाम। पिंडी टेस्ट की पहली इनिंग्स में 5 विकेटें सिर्फ 17 रन्स के इजाफे से गिर गईं। पूरी टीम 333 रन्स बनाकर आउट। शान मसूद 87, सऊद शकील 66 और अब्दुल्ला शफीक 57 रन्स के साथ नुमाया। किशफ महाराज ने 7 विकेटें हासिल की। जवाब में ट्रिस्टन स्टब्स और टोनी डिजोर्जी की 50s। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 4 विकेट्स के नुकसान पर 185 रन्स बना लिए। जोर्जी 55 रन्स बनाकर आउट। स्टब्स 68 रन्स के साथ नॉट आउट हैं। पहला टेस्ट खेलने वाले आसिफ आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी और साजिद खान का 1-1 शिकार। और अब है कामरान की बारी। क्या बताएगा वो अपनी बीवी किरण को? कैसे उसे मुतमईन करेगा कि क्यों सहर घर पर आई और क्यों उसने कामरान पर रेप का इल्जाम लगाया? क्या किरण कामरान की बात मान लेगी? क्या उसने माजी में भी कामरान को उसकी हरकतों पर माफ किया था जिससे उसे शय मिलती रही? अदालती दलाइल की जंग किस नहज तक जाएगी? नए किस्त में क्या होने वाला है? देखें केस नंबर 9 नए जाविये और नए रुख के साथ जज्बात, एहसासात, एतराजात, वाकयात और निकात से जुड़ी कहानी। केस नंबर 9 की नई किस्त बुध की शब 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। केस नंबर 9 को लिखा है जियो न्यूज के मारूफ एंकर शाहजेब खानजादा ने और हिदायत दी है सैयद वजाहत हुसैन ने। जियो एंटरटेनमेंट और 7 स्काई के लिए प्रोडक्शन की है अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने। फैसल कुरैशी, सबा कमर, आमना शेख, नूरुल हसन और दीगर ड्रामे में अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं।